गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबडी इन समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट सापरा। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश ग्रामर के इस कोर्स में जो हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने इसी कंजक्शन वर्ड के कुछ पार्ट्स को क्लियर किया था, जिसमें हमने आपको एक एक पॉइंट को एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। तो इसमें स्टूडेंट्स की एक कमेंट्स आई थी, वो कमेंट्स पहले क्लियर करते हैं। जिस कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइदर राम और श्याम इज, यहाँ तक का ही एक क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट्स ने एक कमेंट्स की थी। क्या कमेंट्स थी इसमें कि आइदर राम और श्याम है, लेकिन यहाँ पर राम और श्याम यहाँ पर कितने हो गए प्लूरल, और यहाँ पर सर आपने इज का प्रयोग कर रखा है, क्यों? बिल्कुल करेक्ट सवाल पूछा बच्चे ने, और बहुत ही अच्छा भी लगा हमें कि स्टूडेंट्स इतने एक्टिव हैं कि हर पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो हम इसको आपको बिल्कुल जवाब के रूप में इसका आंसर देंगे। देखो, आइदर का मतलब क्या होता है? या तो, और का मतलब होता है या। तो या तो राम, ध्यान देना, या तो राम या श्याम, या तो राम या श्याम। तो हमने इस क्वेश्चन में या तो राम या श्याम दोनों में से किसी एक को माना है। इन दोनों में से हमने किसको माना है? एक को। और दोनों में से यदि कोई एक है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल आर का। अब आप जवाब दें। एक वचन है तो हम वहाँ पर इज का प्रयोग करें या आर का? बिल्कुल करेक्ट, आपने सही बताया, इज का। इसीलिए हमने यहाँ पर इज लगाया, आर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आइदर और के साथ हमेशा यदि वर्ब यूज करनी है तो वो हमेशा सिंगुलर यूज होगी। इसका रूल यदि आपको देखना भी है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको एक बार क्लियर करें। उसमें भी मैंने ये रूल लिखाया था कि आइदर और, नाइदर, नोर आदि आने पर सेंटेंस में हमेशा किसका यूज करेंगे? हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। देख लेना। तो ये था आपकी ये कमेंट्स जिसको हमने क्लियर किया, और अब हम इसके बाद में जो पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट वो हम पढ़ेंगे आज एंड का प्रयोग। आज आपका ये कंजक्शन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंड। एंड का अर्थ होता है और। इसका अर्थ क्या होता है? और हम इस और का प्रयोग जहाँ भी करेंगे वहाँ पर दो वस्तुओं को, यानी संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, विशेषण शब्द हो, वर्ब हो, यानी कि कुछ भी पॉइंट, उसको हम कनेक्ट करने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम दो वस्तुओं को एक कर सकें। इसीलिए एंड लगता है। तो सबसे पहला पार्ट अपने पास में बनेगा, वो पॉइंट है दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, नहीं, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। अब आप छोटा सा क्वेश्चन अभी मैंने आइदर और वाले में पूछा था, उसी प्रकार से मैं आपसे इसमें पूछूंगा कि दो सब्जेक्ट को यदि हम जोड़ रहे हैं, जैसे राम और श्याम पर ही ले लें अपन, तो इसमें राम और श्याम होगा, राम और श्याम। या तो या नहीं निकलेगा, इसमें अर्थ देख सकते हैं, राम और श्याम। तो यहाँ पर दोनों को ही माना जाएगा, और दोनों जब हम मानते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर न मान के वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या है? होगी आर। वर, हैव, ये यूज करेंगे बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसका आंसर एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। देखेंगे हम, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मोहित इज ए डॉक्टर। मोहित इज ए डॉक्टर। मोहित इज ए डॉक्टर। नीचे है रवि, रवि इज
ए डॉक्टर। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें जो पॉइंट अपने से ऐड करवा रहा है वो होगा एंड का। अब देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, मोहित, यहाँ पर अपने पास में क्या है, रवि, यहाँ पर रवि है और यहाँ पर मोहित है। दोनों डिफरेंट हैं लेकिन सेंटेंस में इज ए डॉक्टर बिल्कुल इक्वल है। आप देखें एक बार बिल्कुल सेंटेंस को क्लियर करके देखेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे को यही दर्शाएगा कि दोनों में मोहित और रवि ही डिफरेंट है, दोनों में अदर सेंटेंस बिल्कुल इक्वल है। तो आंसर देते हैं हम इसका। यदि हम आंसर देते हैं तो यहाँ पर आएगा मोहित एंड रवि। अब एक बार देखो यहाँ पर मोहित सिंगुलर था, इज लगाए थे, यहाँ पर रवि सिंगुलर था, इज लगाए थे, यहाँ पर मोहित, यहाँ पर मोहित, जैसे यहाँ पर मोहित और रवि सिंगुलर तो यहाँ पर ये मोहित एंड रवि। अब देखोगे यहाँ पर मोहित एंड रवि तो यहाँ पर मोहित और रवि कितने हो गए, प्लूरल। ये दोनों सिंगुलर अपने सेंटेंस में अब एक एक थे लेकिन दोनों को मिलाने पर प्लूरल, तो हमने यहाँ पर यूज क्या कर दिया, आर। क्या यूज कर दिया, आर। अब ए नहीं लगेगा क्योंकि ए का प्रयोग तो हम किसके लिए कर रहे हैं, एक के लिए, लेकिन अब यहाँ पर प्लूरल कितने हैं, रवि और मोहित दोनों हो गए, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे डॉक्टर्स, एक को हटा देंगे और यहाँ पर हम डॉक्टर को डॉक्टर्स के रूप में चेंज कर देंगे। अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पर कैसे किया आपको समझाया अभी मैंने। अब एग्जाम्पल दूसरा भी देख लो इसमें, जैसे रीना वॉज प्लेइंग, रीना वॉज प्लेइंग वीणा। दूसरा एग्जाम्पल है मीना वॉज प्लेइंग वीणा, फुल स्टॉप, आगे दे दिया अपने को एंड। अब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस में आप फिर से देखें कि रीना और मीना के अदर में जो सेंटेंस है वो संपूर्ण रूप से हमें यह जानकारी दे रहा है कि दोनों क्या हैं, इक्वल। इसलिए हम दोनों रीना और मीना से पहले नहीं, इनके बीच में अपन क्या ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए एंड का। तो हमने लिखा रीना एंड मीना, रीना एंड मीना। अब आप देखें रीना सिंगुलर थी तो वॉज लगाए थे, मीना सिंगुलर थी तो वॉज लगाए थे। अब अपने पास में रीना एंड मीना दोनों एक साथ जुड़ गई तो दोनों क्या हो गई, प्लूरल। और प्लूरल हो गई तो हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, वर का, प्लेइंग का प्लेइंग, और जो अपना वीणा जो शब्द है आगे उसको ऐसे कैसे उतार देंगे और अपना आंसर क्लियर होगा। तो आपने देखा कि यदि सब्जेक्ट अपने पास में सिंगुलर के रूप में दिए गए हों दोनों में, और यदि हम उन दोनों को एंड से ऐड कर रहे हों तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट को प्लूरल बना देते हैं और प्लूरल के साथ में वर्ब का रूप भी प्लूरल ही यूज होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला अपन यूज करेंगे वो है डबल ऑब्जेक्ट होने पर, डबल ऑब्जेक्ट से को ऐड करने पर, डबल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने पर, डबल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने पर। अब अपन देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ लगी होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगी होती है, लेकिन हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब से कोई भी मतलब नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर देंगे ओनली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इज यूज सिंगुलर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा उसमें भी समझ सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल राधा इज रीडिंग पोइम्स, शी इज रीडिंग स्टोरीज। अब आगे देखें आप एंड। अब हमारे पास में सेंटेंस इक्वल क्या है, राधा इज रीडिंग और सी इज रीडिंग, दोनों का मीन एक ही है क्योंकि यहाँ पर सी किसके लिए यूज में आया है, राधा के लिए। तो अपने पास में डिफरेंस किस चीज़ का है, पोइम्स एंड स्टोरीज का। तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लग रही है,
इज किसके साथ लग रही है, राधा के साथ, तो राधा तो एक, दोनों में सेंटेंस में एक ही बार यूज हुई है, इसलिए हम इसको सिंगुलर रखेंगे। और यहाँ पर अपने पास में जो पोइम है ये है, इसको हम एंड से जोड़ देंगे, तो अंत में जोड़ने पर हमारे को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। तो आंसर देते समय हमें ध्यान रखना है, जैसे राधा इज रीडिंग, राधा इज रीडिंग पोइम्स एंड स्टोरीज, और अपना सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स से ध्यान दो, जो एग्जाम्पल मैंने एंड के आपको बताए हैं इनमें भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने हैं। यदि किसी पॉइंट्स में आपको डाउट होता है कि हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने कमेंट्स का आंसर भी दिया है। तो इससे बेटर होता है कि आपकी जो कमियाँ हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं और आप उस पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने में सफल हो पाते हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो अपने पास में बट का। पढ़ रहे हैं वो अपने पास में है बट, और इस बट का मतलब होता है किंतु, लेकिन, परंतु। किंतु, लेकिन, परंतु। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो कार्य किया गया है और जस्ट अगले सेंटेंस में उसका विपरीत होगा, इसलिए सेंटेंस के बीच में क्या जोड़ा जाएगा, बट। फर्स्ट सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसका जस्ट विपरीत किस में होगा, सेकंड सेंटेंस में, और दोनों सेंटेंस के बीच में अपन क्या जोड़ेंगे, बट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे आप। फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, जैसे राजू इज ए वेरी वीक पर्सन। देखना एक बार, राजू इज वेरी वीक, ही कैन रन फास्ट, और आगे दे दिया बट। अब आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंस आंसर दिया गया है कि राजू बहुत ही कमज़ोर है, यहाँ पर तो कमज़ोरी दर्शा रहे हैं, और इधर वाले सेंटेंस में कह रहे हैं ही कैन रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ सकता है। अब देखो विपरीत हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार का सेंटेंस यदि दिया गया हो तो हम वहाँ पर यूज करेंगे बट का। तो दोनों में कोई भी चीज़ हटेगी नहीं, न कुछ जुड़ेगा, बस सीधा सीधा दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए बट का यूज कर देंगे। तो सेंटेंस आएगा उसमें है राजू इज ए वेरी वीक, राजू इज वेरी वीक बट ही कैन रन फास्ट। एग्जाम्पल सेकंड, यू वर इंटेलिजेंट, यू वर इंटेलिजेंट, यू कुड नॉट सॉल्व दिस पजल। सेंटेंस को देख सकते हैं आप। आगे अपन बट का यूज करेंगे, तो बिल्कुल सेंटेंस जो फर्स्ट होगा उसका विपरीत कहाँ पर मिलेगा आपको, अपोजिट कहाँ पर मिलेगा, सेकंड सेंटेंस में। क्या कह रहा है, यू वर इंटेलिजेंट, तुम होशियार थे, तुम होशियार थे, यू कुड नॉट सोल्व दिस पजल, तुम इस समस्या या इस पहेली का समाधान नहीं कर सकते थे। तो सीधा आया, इंटेलिजेंट भी दर्शा रहा है और उधर इंटेलिजेंस जो इसमें है ही नहीं, बिकॉज क्योंकि ये पहेली का सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो आंसर देते समय हम यू वर इंटेलिजेंट बट यू कुड नॉट सॉल्व दिस पजल। अब देखो ये है आपका बट का प्रयोग। तो बट का प्रयोग यदि समझने में आपको कोई डाउट्स रहे हो तो आप इसमें भी पॉइंट्स को पूछ सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और आप अपन नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर आगे बढ़ेंगे। अब अपना नेक्स्ट है वो है, इसका लास्ट पॉइंट में आपको पढ़ा देता हूँ, वो है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में।
यह इसका प्रयोग हम लगभग शब्द के लिए भी यूज करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ यूज करते हैं? लगभग। इसके सेंटेंस जो आपके पास में आते हैं उसका हम रिक्त स्थान वाली ज़्यादा पढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान वाले ब्लैंक वाले पॉइंट आपको समझा देता हूँ मैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे, राजू इज टॉकिंग ब्लैंक यू फुल स्टॉप। यदि ऐसा पॉइंट दिया गया हो और नीचे आपको ऑप्शन दिया गया हो बट, बी एंड, सी, बिकॉज, डी, अबाउट। अब आप प्रश्न में देखेंगे राजू इज टॉकिंग, राजू बात कर रहा है, ब्लैंक यू, यहाँ पर ब्लैंक में अपन देखेंगे किंतु तुम्हारे, और तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी, तुम्हारे बारे में। अब पॉइंट अपन देखें तो यहाँ पर आंसर में एग्जैक्टली जो आंसर बैठ रहा है वो क्या आएगा? अबाउट। ऐसे ही अपन इसका प्रयोग लगभग शब्द में देखें तो लगभग का प्रयोग यदि हम करेंगे तो संख्यावाचक शब्द इसके बाद में होंगे। रिक्त स्थान के बाद में क्या होंगे? संख्यावाचक शब्द। जैसे देयर आर ब्लैंक 20 रूम्स इन माई स्कूल। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली किसी चीज़ का वास्तविक ज्ञान नहीं होने की वजह से यहाँ पर लगभग के रूप में जवाब दिया जाएगा कि पूरा ज्ञान नहीं है, पूर्ण रूप से पता नहीं है। तो इस प्रकार का सेंटेंस आने पर ऑप्शन है जैसे एंड, बी, सो, सी, अबाउट, डी, बट। अब अपने इसमें देखें देर आर सो 20 रूम्स, नथिंग। देर आर एंड 20 रूम्स, नो। देर आर अबाउट 20 रूम्स, लगभग के अर्थ में। देर आर बट, तो इसमें कुछ भी नहीं, इसमें केवल अर्थ बैठेगा तो वो किसका बैठेगा? अबाउट का। तो